राजकुमारी नंदिता ने अपने माता पिता को इस अवस्था में देखा और साधु की बात सुनी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी। अपने माता पिता के शव को देख राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी उनके चेहरे पर गुस्से और बदले की आग साफ दिख रही थी। वह अपने पिता का सर अपनी गोद में रखे हुए विलाप करते हुए बोली, मैं सहमलपुर की राजकुमारी नंदिता प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक अपने माता पिता की हत्या का बदला उधमपुर के राजकुमार युजवेंद्र से नहीं ले लूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। राजकुमारी जहाँ बदले के बारे में सोचने लगी, वहीं एक जलता हुआ खंबा उनकी तरफ गिरा। सही समय पर साधु बाबा ने उनको वहां से हटाया, वरना उनका जलना तय था। उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। महल में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। कितने ही सैनिक जलकर मर गए थे। आग की लपटें महल के कोने कोने में फैल रही थी। तभी कुछ सैनिक वहां से भागते हुए निकले और राजकुमारी और साधु बाबा को देख उनके पास आकर दहशत भरे स्वर में बोले, राजकुमारी जी, आपका यहाँ रुकना आपके प्राणों को संकट में डाल सकता है। महल में हर तरफ आग फैलती जा रही है। काल कोठरी से होकर जो गुप्त मार्ग बाहर निकलता है वो भी आग की लपटों के हवाले है। यहाँ तक कि काल कोठरी में भी हर जगह भीषण आग फैल चुकी है। वहाँ पर जो बंदी थे वो भी अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप तुरंत ही हमारे साथ इस महल से बाहर चलिए। ये सुनते ही राजकुमारी नंदिता सैनिकों के साथ बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। राजकुमारी ने साधु को भी अपने साथ चलने के लिए कहा और उनकी कही बात दोहराते हुए उन्हें बताया, साधु बाबा, आपके मुंह से निकला वचन सत्य हो गया। आखिरकार मेरे माँ और बाप दोनों ही मारे गए। अब मेरे पास आपकी बात मानकर युजवेंद्र के राज्य जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। लेकिन मैं अपने माँ बाप के हत्यारे के पास विवाह करने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की मृत्यु का बदला लेने जाऊंगी। आप शीघ्र मुझे लेकर वहां चलिए। साधु नंदिता को समझाते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था, अब भी वही कहूंगा। राजकुमार युजवेंद्र ही आपके श्राप का समाधान है। जैसे कि आप उनके, उसके पश्चात आप उनको उनके किए की सजा देते रहिए या फिर उनसे मिलाप करिए। ये आपके हाथ है। इतना कहकर वह तुरंत राजकुमारी के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। परंतु बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। महल के ऊपरी हिस्से तक आग की लपटें फैल चुकी थी। राजकुमारी जैसे तैसे उन बढ़ती हुई लपटों का सामना करके आगे बढ़ रही थी। तभी किसी कक्ष का भारी भरकम दरवाजा जलता हुआ उनके सामने भरभरा कर गिर गया, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। यह देख राजकुमारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अब उन्हें महल से सकुशल बाहर निकल पाना बहुत ही कठिन लग रहा था। तभी साधु बाबा ने राजकुमारी को एक सकरे जगह का मार्ग बताया, जो कि जलती हुई खिड़की से होकर गुजरता है। दोनों ने एक साथ मिलकर उस जलती खिड़की के पार छलांग लगाई और वहां से सकुशल पार हो गए। साधु बाबा राजकुमारी से बोले, राजकुमारी नंदिता, अब जितना शीघ्र हो सके महल से बाहर निकलिए। जल्दी ही वे लोग सुरक्षित महल के बाहर पहुंच गए। राजकुमारी नंदिता अपनी आंखों से अपने महल को, अपने नगर को इस तरह ध्वस्त होते देख रही थी। उनकी आंखों में प्रतिशोध के अंगारे धधक उठे। वे साधु बाबा से बोली, राजकुमार युजवेंद्र ने हमारा पूरा राज्य तहस नहस कर दिया। इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैं उनसे इसका बदला अवश्य ही लेकर रहूंगी। साधु बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजकुमारी नंदिता, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, परंतु क्रोध और आवेश में आप ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जो आप पर ही भारी पड़ जाए। राजकुमार युजवेंद्र कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का भंडार है। उनके जैसा पराक्रमी और वीर योद्धा इतनी जल्दी आपके हाथ आने वाला नहीं है। राजकुमारी नंदिता खींचते हुए बोली, ऐसी परिस्थिति में भी आप उस राजकुमार की प्रशंसा कर रहे हैं? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताना चाहिए जिससे मैं राजकुमार युजवेंद्र से शीघ्र ही बदला ले सकूं। राजकुमारी की बात पर साधु बाबा विचार मग्न हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोले, देखिए राजकुमारी नंदिता, अगर आपको राजकुमार से बदला लेना ही है तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको उनके निकट जाना होगा, क्योंकि अब आपके पास ना तो कोई सैन्य बल है और ना ही अस्त्रों और शस्त्रों का प्रबंध है। आप इस तरह अकेली उधमपुर जाकर तो राजकुमार युजवेंद्र को मार नहीं सकती। इसीलिए आपको उनके निकट जाकर छल से ही उन्हें मारना होगा। परंतु इसमें भी बड़ी बाधा है। वह क्या साधु बाबा? राजकुमारी नंदिता ने उतावलेपन से पूछा।
साधु बाबा उन्हें राजकुमार युजवेंद्र के श्राप के बारे में याद दिलाते हुए बोले, आप भूल गई राजकुमारी, जो भी स्त्री राजकुमार युजवेंद्र के नजदीक जाती है, उन्हें छूती है, वो पत्थर की बन जाती है। ऐसे में आप उनके करीब तभी जा सकती हैं जब आपके पास लाल हीरा हो। लाल हीरे की बात सुनते ही राजकुमारी नंदिता को याद आया कि उनके पिताजी राजा केदारनाथ ने वह लाल हीरा एक ऐसी जगह पर छुपा कर रखा था जहां पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। वो लाल हीरा किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि स्वयं राजकुमारी नंदिता को भी नहीं। वे गंभीर होकर साधु से बोली, लाल हीरा पाना इतना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही कठिन मार्ग से होकर जाना होगा। वह ऐसी जगह पर है कि वहां पहुंचते पहुंचते ही काफी समय खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं राजकुमारी, वह हीरा जहां भी हो, आपको वो हासिल करना ही होगा। उसको लिए बिना आप राजकुमार युजवेंद्र के करीब नहीं जा सकती हैं। यदि आपको राजकुमार युजवेंद्र तक पहुंचना है तो पहले उस हीरे को पाना होगा। साधु ने जैसे ही ये कहा तो राजकुमारी नंदिता झट से तैयार हो गई। ठीक है साधु बाबा, फिर हम अभी उस लाल हीरे की खोज में निकलते हैं। तुरंत ही वे दोनों सहमलपुर राज्य की सीमा से पूर्वी दिशा में पड़ने वाले एक जंगल के मार्ग पर बढ़ गए। काफी देर तक चलने के बाद जंगल के बहुत भीतर जाकर उन्हें एक झरना दिखाई दिया। राजकुमारी नंदिता ने उस झरने की तरफ इशारा करते हुए साधु से कहा, हमें उस झरने के भीतर से प्रवेश करना होगा। उस झरने के बीचों बीच एक गुप्त मार्ग है। पहले हमें इस तालाब को पार कर उस मार्ग तक पहुंचना होगा। साधु ने देखा कि झरने का पानी एक बड़े से तालाब में गिर रहा था और उस तालाब से झरने तक पहुंचने के लिए कोई और मार्ग नहीं था। साधु बाबा थोड़े चिंतित स्वर में बोले, परंतु राजकुमारी जी, इस तालाब में तो बहुत ही खतरनाक घड़ियाल हैं। देखिए, यहाँ आसपास मनुष्य होना तो दूर, कोई जानवर तक पानी पीने नहीं आता। राजकुमारी सहमति जताते हुए बोली, जी साधु बाबा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। यह पूरा तालाब खतरनाक घड़ियालों से भरा हुआ है, परंतु फिर भी हमें उन घड़ियालों का सामना करते हुए उस झरने तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि इस झरने के पीछे जो चट्टान है उसमें एक गुप्त मार्ग है। उसके खुलते ही हमें एक लंबी सुरंग मिलेगी, जिसको पार करने के पश्चात हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां हीरा रखा हुआ है। इतना कहकर राजकुमारी नंदिता साधु के साथ उस तालाब की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे दोनों तालाब के किनारे पर पहुंचे, एक बड़ा सा घड़ियाल किनारे की तरफ आने लगा। उस घड़ियाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां सभी घड़ियाल उस गुप्त मार्ग की रक्षा कर रहे हों। जैसे ही राजकुमारी नंदिता ने अपने कदम आगे बढ़ाए, घड़ियाल ने अपना विशालकाय मुंह राजकुमारी नंदिता की तरफ खोल दिया। राजकुमारी नंदिता पैर पीछे कर अपने चारों तरफ देखने लगी, जैसे कुछ खोजने का प्रयत्न कर रही हूँ। तभी साधु ने हैरानी से पूछा, आप इन घड़ियालों का सामना करने की बजाय इस समय क्या ढूंढ रही हैं राजकुमारी? राजकुमारी नंदिता ने थोड़ी दूरी पर लगे हुए एक वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिल गए। हम इसी वृक्ष के चमकते फूलों को ढूंढ रहे थे। ये घड़ियाल तभी शांत होंगे जब इनके मुख में यह चमकता हुआ फूल गिरेगा। यह कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि मायावी फूल है, और ये घड़ियाल इन्हें खाकर निद्रा अवस्था में चले जाएंगे और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएंगे। उनके जागने से पहले हमें हीरा लेकर वापस आना होगा। इतना कहकर राजकुमारी नंदिता उस वृक्ष की ओर चल पड़ी। वृक्ष काफी बड़ा और ऊंचा था और उस पर चढ़ने के लिए राजकुमारी नंदिता को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। यह देख साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए राजकुमारी नंदिता, जहाँ से मैं देख रहा हूँ 8 घड़ियाल हैं और फूल 7 ही हैं। ऐसे में हमें ये तय करना होगा कि वो कौन सा है जो बेहोश नहीं होगा, और हम दोनों में से किसी एक को यहीं रुककर उसका ध्यान भटकाना होगा, जो कि एक मुश्किल कार्य है। नंदिता ने बात को समझा और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वो बीच के घड़ियाल में से किसी एक को बेहोश नहीं करेंगे, क्योंकि अगल बगल के साथियों को बेहोश देख जब तक वो कुछ सोचेगा या करेगा, राजकुमारी गुप्त दरवाजे के भीतर प्रवेश कर चुकी होंगी। ये निश्चय करने के बाद राजकुमारी ने पेड़ की झाड़ियों को पूरे दम से हिलाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उस वृक्ष के सारे फूल टूट कर नीचे गिर गए। अब हमें चलना चाहिए, कहते हुए साधु ने तय किया कि वो पहरा देंगे, जबकि राजकुमारी नंदिता हीरा लेकर आएंगी। जैसे ही राजकुमारी नंदिता ने पहले घड़ियाल के मुंह खोलने पर उसमें वह पुष्प डाला, वह बिल्कुल शांत हो गया। राजकुमारी नंदिता ने उसी के ऊपर अपना अगला कदम बढ़ा लिया और साधु बाबा भी उनके साथ साथ चलते हुए उस घड़ियाल के ऊपर खड़े हो गए। अब वो समय था जब किसी एक घड़ियाल के ऊपर से छलांग लगाकर उन्हें पार करना था।
साधु ने राजकुमारी नंदिता को कूदने का इशारा किया और वो जैसे ही कूदी, साधु ने घड़ियाल के मुख पर अपनी जोरदार लात मारी और तुरंत ही अगले घड़ियाल को बेहोश कर तालाब पार कर लिया। शीघ्र ही वे दोनों झरने तक पहुंच गए। झरने के बीचों बीच जिस चट्टान से झरना बहकर नीचे आ रहा था, उसी चट्टान पर झरने के बाईं ओर एक पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ था, जिसे घुमाते ही झरना रुक गया और उसके पीछे पत्थर से बना हुआ दरवाजा अपने आप खिसक कर खुल गया। दरवाजा खुलते ही सुरंग दिखाई देने लगी। राजकुमारी नंदिता उस सुरंग के भीतर प्रवेश करने लगी, जबकि साधु बाबा सुरंग के पास ही खड़े रहे। अंधेरे में चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां एक बड़ी सी खाई थी और खाई के बीचों बीच एक लंबे से खंबे पर वह लाल हीरा रखा हुआ था। परंतु वह खाई कोई साधारण खाई नहीं थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि लावे के भीतर उस खंबे को धंसा दिया है। उसे देख राजकुमारी नंदिता खाई के किनारे पर ही रुक गई और तेज आवाज में चिल्लाते हुए साधु से बोली, साधु बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु ने जैसे ही नंदिता की आवाज सुनी, वो तुरंत जवाब देते हुए बोले, कैसी मदद? राजकुमारी नंदिता वापस बाहर की ओर आई और उन्होंने साधु से पेड़ की बड़ी शाखा तोड़ने को कहा, पर वो थोड़ी लचीली होनी चाहिए, जिससे कि उसका फंदा बनाकर नंदिता हीरे में फंसाकर अपने करीब खींच ले। साधु की मदद से जैसे तैसे उन्होंने फंदा तैयार किया और वापस हीरे को हासिल करने चल पड़ी। राजकुमारी नंदिता ने पूरी मेहनत से हवा में वो फंदा फेंका, पर हीरे को फंसाने में वो नाकाम हुई। लगातार 2 बार असफल होने के बाद अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने हीरा उस लचीली लकड़ी के फंदे में फंसा लिया और उसे आहिस्ते आहिस्ते अपनी तरफ लाने लगी। खाई से लगभग 1 मीटर की दूरी पर वो हीरा था। राजकुमारी से बिल्कुल करीब उसकी चमक उन्हें मनमोहित कर रही थी। उन्होंने तुरंत ही उसे लपक कर पकड़ा, पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि हीरा खंबे से अलग होते ही लावा हर जगह बहने लगेगा और वो सुरंग धाराशाही हो जाएगी। अपनी जान और हीरा दोनों हथेली पर लिए राजकुमारी नंदिता बाहर आ गई। साधु ने जब हीरे को देखा तो उन्हें यकीन हो चला कि वास्तव में लाल हीरे की चमक बिल्कुल निराली थी। उस लाल हीरे का स्पर्श काफी दैविक था। उसे पकड़ते ही राजकुमारी नंदिता को अपने अंदर एक शक्ति का संचार महसूस होने लगा। शायद लाल हीरे की शक्ति थी जो राजकुमारी नंदिता इतनी कठिनाइयों को पार करने में सफल हो पाई। तभी साधु बाबा प्रसन्नता से बोले, देखिए राजकुमारी, ये इस हीरे का ही चमत्कार है। राजकुमारी नंदिता भी उस लाल हीरे की दिव्यता को देख आश्चर्यचकित थी। फिर वे दोनों आराम से चलते हुए वापस चट्टान पर लगे उस छोटे पत्थर को घुमाने लगे तो सुरंग का मार्ग बंद हो गया और झरना पहले की तरह ही बहने लगा। राजकुमारी नंदिता ने जब उन घड़ियालों की तरफ देखा कि कहीं वे सब वापस जाग तो नहीं गए हैं, परंतु यह देखकर हैरान थी कि वहाँ सभी घड़ियाल जागते हुए भी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने एक बार भी आश्चर्यचकित होकर अपने हाथ में पकड़े हुए उस लाल हीरे को देखा। तभी साधु ने कहा, आप सही समझ रही हैं राजकुमारी, यह सब इस लाल हीरे का ही प्रभाव है। यह जब तक आपके पास रहेगा, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। इसीलिए जहाँ तक संभव हो आप इसे हमेशा अपने पास ही रखना, और यदि ये आपके शरीर को स्पर्श करता रहे तब और उत्तम होगा। राजकुमारी नंदिता सोचते हुए बोली, क्या मैं इसे अपने गले में पहन सकती हूँ? तो साधु बाबा उत्साहित स्वर में बोले, हाँ, ये उपाय भी उत्तम है, परंतु इसे सीधे ना पहनकर एक ताबीज के रूप में पहनना ज्यादा उचित होगा। उससे ये छिपा भी रहेगा और किसी की नजर भी इस हीरे पर नहीं पड़ेगी। इतना कह साधु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, ऐसा करता हूँ, मैं ही अभी इसे सिद्ध करके एक ताबीज के रूप में आपको पहना देता हूँ। यह सुन राजकुमारी नंदिता प्रसन्न हो गई और उन्होंने वह हीरा साधु को दे दिया। साधु ने उस हीरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच छुपा कर रखा और उसे मंत्रोच्चार से सिद्ध करने लगे। थोड़ी ही देर में वह हीरा एक ताबीज के रूप में परिवर्तित हो चुका था। राजकुमारी नंदिता ने उसे अपने गले में पहन लिया। दूसरी ओर उधमपुर राज्य में राजकुमार युजवेंद्र अपने कक्ष में चिंतित मुद्रा में इधर उधर घूमते हुए कुछ सोच विचार कर रहे थे। तभी एक सेवक उनके समक्ष आया और अभिवादन करते हुए बोला, राजकुमार युजवेंद्र की जय हो, आपको महाराज ने अपने कक्ष में बुलाया है। जब राजकुमार युजवेंद्र अपने पिताश्री के कक्ष में पहुंचे तो वहां उनकी माताश्री और उनके छोटे भाई राजकुमार कौशलेंद्र भी बैठे हुए थे।
राजकुमार युजवेंद्र को देखते ही उनके पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, देखिए राजकुमार युजवेंद्र, आपके शौर्य और पराक्रम से कोई भी अपरिचित नहीं है। हम शीघ्र से शीघ्र आपका विवाह कर आपको उधमपुर राज्य का राजा बनाना चाहते हैं, परंतु आपके श्राप के कारण यह अब तक संभव नहीं हो पाया। जब साधु बाबा ने सहमलपुर की राजकुमारी नंदिता के बारे में बताया तो हमें एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, परंतु अब तो वह भी नहीं दिखती। इसीलिए हमने तय किया है कि अब हम और ज्यादा समय नहीं गवा सकते। हम शीघ्र ही उधमपुर राज्य की गद्दी पर आपको बैठा देना चाहते थे, परंतु अब वह संभव नहीं लगता। इसीलिए हमने निश्चय किया है कि अब हम आपको बस एक आखिरी अवसर दे सकते हैं। आपके पास 3 दिन का समय है। अगर इतने समय में आप राजकुमारी नंदिता और उस लाल हीरे को खोज कर नहीं लाते हैं तो आपके छोटे भाई राजकुमार कौशलेंद्र का विवाह कर हम उसका राज्य अभिषेक कर उन्हें उधमपुर का महाराज घोषित कर देंगे। यह सुनते ही राजकुमार युजवेंद्र उदास हो गए। वहीं राजकुमार कौशलेंद्र की आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगी। वे अपने आप को उधमपुर की गद्दी पर बैठा हुआ देखने की कल्पना भी करने लगे थे। महाराज का फरमान सुन दोनों राजकुमार अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार कौशलेंद्र जब अपने कक्ष में पहुंचे तो वे अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार युजवेंद्र अपने हाथ से महाराज बनने का अवसर गंवा ही चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ वे ही उधमपुर के महाराज बन सकते हैं। वो ये मौका किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने सेनापति और एक खास गुप्तचर को अपने कक्ष में बुलाकर कहा, देखिए, मैं नहीं चाहता कि राजकुमार युजवेंद्र राजकुमारी नंदिता और साधु तक मुझसे पहले पहुंचे। उधमपुर का महाराज तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। आप दोनों हमारे सबसे खास व्यक्ति हैं, इसीलिए यह जिम्मेदारी भी हम आप दोनों को ही सौंपते हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र जाकर उस राजकुमारी और साधु को ढूंढकर मेरे पास लाइए। वो दोनों किसी भी कीमत पर राजकुमार युजवेंद्र के हाथ नहीं लगने चाहिए।